इस समय आप देख सकते हैं कि भावी मुखिया प्रत्याशी इस समय अजय राय जी हमारे सामने जो है भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और मुखिया के चुनाव में खड़े हैं। और अगर मुखिया बनते हैं तो किस प्रकार से यहाँ के लोगों के बारे में क्या विचार है इनका जानना चाहेंगे। NSN न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आप सभी को पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने पुरसौली गांव की इस पावन धरती पर। अभी आप मुखिया नहीं हैं, फिर भी आपने इस पंचायत के लिए काफ़ी कुछ किया है। आप जैसे अभी मुखिया के चुनाव में खड़े होते हैं, आपको लोग वोट क्यों दें? आप जब मुखिया बनेंगे तो आप इस पंचायत के लिए क्या योगदान देंगे और क्या नई सुविधाएं देंगे लोगों को, बताना चाहेंगे? देखिए, योगदान अपने तरफ से कुछ नहीं होता। हम मुखिया होंगे तो सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे। तो सरकार की योजनाएं जो लोग धरातल पर लेकर आ जाएंगे तो सबसे बड़ा जनता के लिए योगदान वही होगा। कोई भी मुखिया, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पॉकेट से कुछ नहीं करता। हाँ, बाई चांस जैसे ये घाट बना, ये 40,000 रुपया जो हम इसमें खर्चा किए, हमारे मैडम का पहला 4 महीने का वेतन जो है इस छठ घाट में लगा। वो मेरा श्रद्धा था। यहाँ के लोग उम्मीद लेकर हमारे पास गए तो हमने कहा कि नहीं, इनका सम्मान करना चाहिए और उनका भी सहयोग रहा तो ये बना। उसकी उसी तरीके से हम नया कुछ लेकर नहीं आने वाले हैं। उम्मीद जो है, हाँ, ये जरूर है कि मेरे मुखिया होते हुए जो समाज में अंतिम पैदान पर बैठे लोग हैं। अंतिम पैदान पर बैठने का मतलब ये हुआ जिनका अब तक विकास नहीं हो पाया है, जिनको अब तक समझ में नहीं आता है कि हमारा विकास कैसे होगा, हमारे गांव का प्रतिनिधि कैसे हमको आगे लेकर आएगा, मुख्य धारा में लेकर आना सबसे जो मेरा मुख्य लक्ष्य है वो उन लोगों के लिए है जो पिछड़े हुए, किसी भी जाति धर्म के हो लेकिन आज भी पिछड़े हैं। जो भी लोग हो जो पीछे हैं अब तक, उनको लेकर आगे आना है, क्योंकि वो समाज में बैठकर अपने प्रतिनिधि से सवाल करने का हक हो, हिम्मत हो कि हम सामने आकर उनसे सवाल करें। ये कैसे हो? अपील है जनता से कि आप राजा नहीं, सेवक चुनिए और उनको चुनिए जिनके सामने आप बैठकर अपनी बातों को रख सके। उनको चुनिए जो आपका सुनता हो, ये नहीं कि अपना ही कहता हो। अच्छा अजय जी, आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो पहली कलम से किस योजना को आप पास करेंगे? किस चीज़ पे पहला जो ध्यान देंगे वो किस चीज़ पे ध्यान होगा आपका मुखिया बनने के बाद? मुखिया बनने के बाद सबसे पहला काम होगा शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे यहाँ जो भी विद्यालय हैं, हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो विपक्षी लोग अपना निजी विद्यालय खोलकर और सरकारी विद्यालयों का को नस्तानाबूद कर दिया गया। विद्यालय में पठन पाठन के लिए कमरे की व्यवस्था नहीं है। पंचम वित्त आयोग की राशि से विद्यालय में कमरे बनाए जा सकते हैं और जो जर्जर कमरे हैं उनको रिपेयर भी किया जा सकता है। ये सरकार का प्रावधान है। शिक्षा, जैसे कि बात अभी चली विद्यालय पे, तो हमने आपसे एक दिन फ़ोन पे भी बात किया था कि जैसे विद्यालय एक वहाँ पे हमने बताया था कि रोड पे एक प्राथमिक स्कूल है जहाँ पे अभी बुरा हाल हो गया है पानी से भरे हुए। हमने मुखिया जी से भी बात किया था, लेकिन मुखिया जी ने बोला कि 2-3 दिन में उसका समाधान होगा। फिर हमारे द्वारा उनसे बात किया गया, फिर मुखिया जी ने बोला कि अभी वहाँ की जो जनता है वो प्राइवेट ज़मीन है और वहाँ की जो जनता है, मालिक है उस ज़मीन के, वो लोग बोल रहे हैं कि उसका प्रावधान नहीं हो पाएगा। तो हमने मुखिया जी से पूछा कि प्रावधान नहीं हो पाता, अगर किसी एक आदमी का ज़मीन होता, वहाँ पे सभी लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और भारत के भविष्य हैं वो बच्चे, उपलक्ष्य में आपका क्या कहना होगा? देखिए, 10 वर्ष काफ़ी होता है। 10 वर्ष में ग्राम पंचायत को अधिकार है कि अपने अधिकार का मांग मैं अपने समूचे सदन में भेजे और वहाँ से प्रस्ताव भेजे। भूमि अधिग्रहण जो होता है विभाग होता है बिहार सरकार का और सभी सरकारों में होता है। तो जो विद्यालयों में जो रास्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल तक जाने वाला रास्ता, स्कूल तक जाने वाला रास्ता, अगर प्राइवेट भूमि है तो उसमें भूमि अधिग्रहण विभाग को प्रस्ताव भेजकर उस भूमि का अधिग्रहण करवाना चाहिए था। 10 वर्ष काफ़ी होता है, ये काम हो सकता था। तो हमारा यही रहेगा कि जानकारी भी होना चाहिए। प्राइवेट अगर ज़मीन है और किसी सरकारी बिल्डिंग तक जाने का रास्ता नहीं है तो आपको कलम की ताकत जनता ने दिया है तो आप भूमि अधिग्रहण विभाग को लिखते। नहीं होना अलग बात है। हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जा करके हमने देखा था, वहाँ पे इतने से बच्चे हैं, वो छलांग मार करके जा रहे हैं। उससे भी तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, किसी बच्चे को चोट लग सकता है, किसी टीचर को चोट लग सकता है। तो इस पर वहाँ के मुखिया जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उसमें क्या बोल रहे हैं? देखिए, उसमें
एक बात पहले मैंने कहा कि जब लोग अपना प्राइवेट दुकान खोल लेगा तो सरकारी दुकान चाहेगा कि बढ़िया से चले, नहीं चले। तो प्राइवेट दुकान बढ़िया से चले इसलिए चाहेगा कि सरकारी दुकान में ताला लग जाए। इन लोगों को मजबूर होकर उसके प्राइवेट दुकान से जाके सामान खरीदना। पर लड़का शिक्षित हो जाएगा तो उसके तिक्रम को समझ लेगा, तो ना शिक्षित होगा ना तिक्रम समझेगा। एक भी काम है जो नहीं होगा। आचार संहिता 24 तारीख को लग गया, अभी जाइए तो इंदिरा आवास का कागज जमा हो रहा है, होगा। हाँ, इंदिरा आवास जैसे कि आपने याद दिलवाया, इंदिरा आवास पे हमें काफी फर्जीवाड़े का मामला सुनने में है। इसका क्या, इंदिरा आवास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, फर्जीवाड़ा नहीं है। इंदिरा आवास में हमारे यहाँ, अच्छा है, कहीं भी इंदिरा आवास के नाम पर 1007 को नाम जोड़ दिया गया एक पंचायत में। प्रखंड का टारगेट है 623, आने वाला टारगेट अभी आए नहीं है। 623 को भाग कीजिएगा आप 13 पंचायत में, तो हर पंचायत को 30 आएगा। और 30 में से मेरे यहाँ 14 को वार्ड है, एगो पंचायत में 3 को, और कागज़ जमा हो रहा है 1007 लोगों का। तो यहाँ ट्रिक चलता है, यहाँ ट्रिक है कि कोई काम के लिए पहले कागज़ ले लिया जाए, कागज़ लेने के बाद लोग तगादा करेगा, काम है कागज दे रहे हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है ऐसे कि अभी कुछ लोगों से जानकारी मिल रहा है कि अभी भी आधार कार्ड वसूलने का काम चालू है। वो तो जब विधानसभा चुनाव हमारे साथी लड़ रहे थे उस समय भी आधार कार्ड वसूल रहे थे। मुखिया चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी आधार कार्ड वसूल रहे थे। अब चुनाव लड़ रहे तो भी आधार कार्ड वसूलेंगे। उनके पास एक ही ट्रिक है, आधार कार्ड वसूलो, आशा पे समझ गए। यहाँ है कि कॉल दे दिए, पहले था ट्रिक कि कल का आश्वासन हो गया कि इनको हेड दे दिया जाए और उनको पाइप दे दिया जाए। हेड का दाम 1500, तो जिनके घर में ज़्यादा वोट था 15 को उसको हेड दिया गया, तो 100 रुपया वोट लगा कर दे दिए। इधर पाइप दे दिया, जिनके यहाँ कम वोट है उसको पाइप दे दिए, 800 1000 1,000 का पाइप दे दिए, और दोनों परिवार का उस कल के हलवाने के आस पर वोट लेंगे। तो अब तिक्रम जो है, अब कितना दिन आप झूठ बोलिए। हम तो चैलेंज किए हैं, आपके कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपको आम जनमानस को जिनसे वो कागज़ लिए उनको प्रथम किस्त इंदिरा आवास का 40 हज़ार रुपया दे दीजिए। आज जिन भाइयों को 40 हज़ार रुपया प्रथम किस्त इंदिरा आवास का मिल जाता है उनको वोट दे दें। हम नहीं कहेंगे कि आप हमको वोट करें। मैं जानता हूं कि आपको ठगा जा रहा है, पिछले 10 वर्षों से ठगा जा रहा है। बैंक में मेरे खाते का KYC कराना है तो कहाँ होगा? बैंक में जाएंगे। गैस एजेंसी में हम फार्म भरेंगे, गैस हमको लेना है, कहाँ हम अपना फार्म भरेंगे? वहीं जाएंगे ना, गैस वाले के पास जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी मुखिया जी गैस बांटते हैं। पोस्ट ऑफिस का काम इनके यहाँ होगा, अभी चुनाव है तो बैंक अकाउंट में अपना होल्ड लग जाए तो यहीं पे हो जाएगा। वो कुछ नहीं, कागज़ वसूल कर, डाटा कलेक्ट करके कागज़ वसूल कर भीड़ लगाने का। तो जो ये काम बोल रहे हैं आप, ये चुनाव के टाइम ही होता है या हर एक टाइम ऐसा ही होता है? चुनाव आता है तो उसके पहले जनता से बात नहीं होता है। चुनाव आता है तो सारा काम स्टार्ट, चुनाव खत्म, सब काम खत्म, लोग आएगा। अरे हम बहुत दंश देखे हुए हैं इन 5 वर्षों में। लोगों का जो बुरा हाल है आप समझिए, जिस प्रकार मोदी जी आधार कार्ड बैंक खाता लेकर बैंक दौड़ाते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के मोदी जी दौड़ा रहे हैं। जिससे आप जाइए किसी से, सर हमको आवास इंदिरा निकला, तब तक आवास तो समझ जाएगा, तब तक बैंक खाता आधार कार्ड दे दो ना, तुरंत मांगेंगे। अंतिम में 3 दिन चुनाव का बाकी होगा, सबको बुलाएंगे, आप कह देंगे कटवा देना। मतलब आपके ऊपर इंजाम फेंक देंगे। पिछले बार विजय सिंह पे इंजाम फेंके थे कि पेंशन नहीं बांटने दे रहे हैं, इस बार हम फेंक देंगे। अगर आसमान में चिड़िया उड़ रही है के ऊपर पोटी कर दी तो कह देंगे कि अजय सिखा दे चिड़ै के। ये स्थिति है। आपने अभी सुना, हमारे साथ में थे यहाँ के युवा मुखिया प्रत्याशी अजय राय जी। काफ़ी इनसे बात। मैं राकेश कुमार सिंह, NSS।